कहते हैं जीत तो अपने साथ घमंड लाती है, लेकिन जब हार होती है तो वो कलह के साथ आती है, और यही बीजेपी में दिखाई दे रहा है। इस वक्त बीजेपी में एक के बाद एक नेता एक दूसरे पर न सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, छींटाकशी कर रहे हैं, बल्कि अब एक दूसरे को हराने का जो ठीकरा है वो भी अपने नेताओं पर फोड़ रहे हैं। यही नहीं, कुछ नेताओं ने तो गठबंधन तक पर सवाल उठा दिया। बात करते हैं संगीत सोम की। आज संगीत सोम ने संजीव बालियान के उस बात का जवाब दिया जिसमें संजीव बालियान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि संगीत सोम ने चुनाव हराने की साजिश रची है और जिन लोगों ने इस काम को किया है उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। आज बारी थी संगीत सोम की और संगीत सोम ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि साजिश कब और किसने रची थी ये सब जानते हैं। मेरे चुनाव में जो साजिश रची गई मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। यानी 2022 के चुनाव में आरोप है कि संगीत सोम को हराने में संजीव बालियान ने अपनी भूमिका निभाई, तो 2024 में संजीव बालियान को हराने में संगीत सोम ने कोई कसर नहीं छोड़ी और दोनों ने अपने अपने चुनाव में एक दूसरे को निपटा दिया। पहले सुनिए क्या कहा है आज संगीत सोम ने और उसके पहले क्या कहा था संजीव बालियान ने। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है अगर माना जाए। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। तो सुना आपने, ये बीजेपी की कला है जो अब धीरे धीरे सतह पर आ रही है। लेकिन संगीत सोम ने एक और बड़ा बयान दे दिया और वो बयान गठबंधन को लेकर था। उन्होंने कहा कि आरएलडी को साथ लेने का, आरएलडी के साथ गठबंधन करने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला, उल्टे आरएलडी को ही फायदा मिला। बीजेपी पश्चिम में ज्यादातर सीटें हार गई जबकि आरएलडी अपनी दोनों सीटें जीत गई। तो बीजेपी का ये कोई पहले बड़े नेता हैं, चेहरे हैं जिन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल उठा दिया है और ये पार्टी के भीतर बहुत अच्छे से नहीं लिया जाएगा, ये तो तय है। सुन लीजिए क्या कहा है संगीत सोम। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। खैर, ये लड़ाई सिर्फ चंद बयानों की नहीं है, इस लड़ाई में शेर व शायरी भी घुस चुका है। कल जब संजीव बालियान ने संगीत सोम के खिलाफ बातें कही थी तो अंदाज शायराना था और आज उसी शायरी का शायराना अंदाज में संगीत सोम ने जवाब दिया। अब आप कल जो संजीव बालियान ने कहा शेर वो सुनिए और उसका जवाबी शेर आप संगीत सोम का भी सुन लीजिए। पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। जी हाँ, शेर व शायरी के साथ ही हम प्रोग्राम खत्म करते हैं।